हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया था। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बात करेंगे आज कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, जैसे हम किसी बैटरी से किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, दिस इज द बैटरी, और इस बैटरी से हम किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, दिस इज द बैटरी। तो इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। जब भी सर्किट पे करंट ड्रॉ होता है तो इसका जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, दिस इज कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। This is external resistance, this is internal resistance, यानी R is the internal resistance। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है। देखो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है वो जनरली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जनरली डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे पास लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हम बात कर सकते हैं, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब सेकंड बात करते हैं ईएमएफ, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो ईएमएफ होता है इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये बैटरी है और इस बैटरी में अभी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, इस समय इसके टर्मिनल के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when there is no current drawn from the circuit, from बैटरी की बात कर सकते हैं, बैटरी से कोई करंट फ्लो होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमारे पास किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। यानी जब बैटरी से करंट आ रहा है या फिर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अब अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है और जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस समय इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने तीन चीजें पढ़ी है। एक हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने पढ़ा है ईएमएफ ऑफ द सेल, और एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में ये हमने बैटरी कनेक्ट किया है। R is the external resistance, small r is the internal resistance. When key is on, यानी ये ऑन होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, I is the current flowing through the circuit, current flowing in circuit, और E is the EMF of circuit, EMF ऑफ सेल। जो सेल हमारे पास या बैटरी है उसका जो EMF है ये। तो अगर मैं ओम्स लॉ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I इक्वल टू E अपॉन R। E इज द EMF और R इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। This is the current flowing through the circuit when the circuit is on. Circuit on है तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I इक्वल टू E R प्लस R होगा। इस इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा E इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r। एंड वी नो दैट I R इक्वल टू V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR होगा तो हमारे पास आएगा E इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ V प्लस IR, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। E इक्वल टू V प्लस IR। R is the internal resistance, V is the electric potential difference, and E is the EMF. This is the relation between EMF, electric potential difference and resistance. इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा, वो आपको ध्यान भी देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट केसेस है? 3 केसेस बताऊंगा। देखो फर्स्ट बात करता हूं, केस फर्स्ट। When circuit is off, when circuit is off, off means I equal to 0। सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। जब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो I की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे पुट करेंगे, यानी E इक्वल टू V होगा। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के इक्वल होगा जब भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब बात करते हैं केस सेकंड की। देखो केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर था। अब बात करता हूं व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, और व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट तो सेम यही केस है। देखो करंट ड्रॉ हो रहा है तो हमारे पास E इक्वल टू V प्लस IR आ गया, दिस इज स्मॉल r। और इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो E और V में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखो E की जो वैल्यू है वो V से ज्यादा है, यानी इन दिस केस द वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन V। द वैल्यू ऑफ EMF इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। और एक लास्ट केस, थर्ड केस आपको बताता हूं। देखो थर्ड जो केस है, व्हेन ए सेल इज चार्ज, केस थर्ड है वो बात करता हूं व्हेन केस थर्ड, व्हेन बैटरी इज चार्ज, बैटरी है वो चार्ज हो रही है, अभी तो डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी जब करंट ड्रॉ हो रहा था, यानी अगर बैटरी चार्ज होती है, दिस इज द बैटरी प्लस माइनस,
जैसे बैटरी चार्ज होगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को ये कनेक्ट करना पड़ेगा। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो बैटरी को चार्जर, दिस इज द चार्जर, लेट्स सपोज चार्जर, और इस चार्जर से बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे बैटरी चार्ज हो रही है इस केस में जो ये इक्वेशन है ये उल्टी हो जाती है, यानी E इक्वल टू V माइनस आई आर हो जाता है। मीन्स V इक्वल टू E प्लस आई आर एंड द वैल्यू ऑफ V इज ग्रेटर देन E। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू है इस ईएमएफ की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। तो हमने लगातार 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट, व्हेन I इक्वल टू 0, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, थर्ड, व्हेन बैटरी इज चार्ज। तो तीनों केस में E और V का जो रिलेशन है, जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है। लास्ट बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ग्राफिकल कंडीशन इसकी पूछी जाती है, तो ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्राफिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ, देखो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि I इक्वल टू E R प्लस R, तो एक जो ग्राफ है वो आता है बिटवीन I एंड R, यानी ग्राफ बिटवीन I एंड R। I और R के बीच अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, दिस इज I और दिस इज R, तो आप देख रहे हो, देखो जो करंट है और रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो ये ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन, और यहाँ पे E अपॉन R, तो ये जो है हमारे पास है ग्राफ है बिटवीन I एंड R। दूसरा V और R के बीच की अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो देखो मैंने आपको बताया था V इक्वल टू I R, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और I की जो वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा V इक्वल टू E R प्लस R इंटू R, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज V एंड दिस इज R, तो जो ग्राफ है वो हमारा ऐसा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड R, दिस इज द ग्राफ बिटवीन I एंड R इन द केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू। जब बन जाती है वीडियो तो इसको